दोस्तों, एक तरफ इजराइल सीरिया से लेकर गाजा तक मिसाइल पर मिसाइल दाग रहा है, बेगुनाहों की जान ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ सभी मुस्लिम देश ट्रंप की दावत उड़ा रहे हैं। बड़े बड़े मुस्लिम देश बहरीन के युवराज से लेकर कतर के प्रधानमंत्री तक मौज काट रहे हैं। सऊदी अरब हो या फिर बहरीन हो या फिर कतर, यूएई जैसे सभी देश ने इस मसले पर कोई सख्त रुख नहीं अपनाया है और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप को ही सपोर्ट किया है। अब ट्रंप की बात करें या फिर बेंजामिन नेतन्याहू की, इन दोनों के बारे में बात करें तो ये दोनों एक ही हैं। अगर कोई ट्रंप का साथ दे रहा है तो इसका मतलब नेतन्याहू का साथ दे रहा है, मतलब इजराइल का साथ दे रहा है। दरअसल दोस्तों, आप ये देखिए कि इजराइल ने गाजा से लेकर सीरिया तक में आज ताबड़तोड़ हमले किए। सीरिया के तो रक्षा मंत्रालय को ही टारगेट पर ले लिया, जबकि गजा में भी हमले किए गए। इन पूरे हमलों में 80 लोग मारे गए। यही नहीं, सीरिया की राजधानी दमिश्क में लगातार निशाने साधने के बाद भी इजराइल का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। आमतौर पर देखा जाए दोस्तों तो गजा को लेकर मुस्लिम देशों की एकजुटता नजर आती है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, जिस दौरान इजराइल सीरिया से लेकर गाजा तक पे हमले कर रहा था, उसी वक्त वॉशिंगटन में मुस्लिम देशों के नेता डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोज कर रहे थे, मतलब पार्टी कर रहे थे। मीटिंग के नाम पर पार्टी चल रही थी और इस मीटिंग में बहरीन के युवराज ने तो 17 अरब डॉलर का निवेश भी अमेरिका में करने पर सहमति जता दी है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस में बहरीन के युवराज सलमान बिन हमद अल खलीफा के साथ बैठक की और कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी के साथ खाना खाया, मतलब भोज किया। और ये उसी वक्त हुआ दोस्तों जिस वक्त गाजा के अंदर में ताबड़तोड़ इजराइल की मिसाइल गिर रही थी। दोस्तों, बहरीन के युवराज सलमान बिन हमद अल खलीफा ने मुलाकात के दौरान ट्रंप से ये भी कहा कि उन्हें जो भी चाहिए था हमने उनकी मदद की और हमें जो भी चाहिए था उन्होंने हमारी मदद की। मतलब ट्रंप ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि बहरीन एक पुराना सहयोगी है हमारा, जहां पश्चिम एशिया में अमेरिका का 5वें सबसे बड़ा नेवी बेस भी है। मतलब बहरीन के अंदर में 5वां सबसे बड़ा नेवी बेस अमेरिका का है। इस बेड़े का मुख्य मिशन पश्चिमी एशिया में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वहां इसलिए रखा गया है कि कहीं पे भी मिडिल ईस्ट में वॉर हो, अगर हमला करना हो तो वहां उस मिलिट्री बेस का यूज कर सके अमेरिका। दोस्तों, ये अहम है क्योंकि आमतौर पर मुस्लिम देशों की एकता की गुहार लगाई जाती रही है, लेकिन गाजा और सीरिया पर हमलों के दौरान जिस तरह इजराइल के हमले जारी हैं, उस दौरान मुस्लिम देशों की चुप्पी अखरने वाली है। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। कई मुस्लिम देश इस पर बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस वक्त हमला हो रहा था उस वक्त ये सारे देश पार्टी कर रहे थे, मतलब एक तरह से ट्रंप के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई जैसे कई देशों ने इस मसले पर कोई सख्त रुख नहीं अपनाया है। इजराइल के हमले पर कुछ बोला तक नहीं है। जो भी हमला हुआ है, अभी इजराइल की सेना सीरिया तक में घुस चुकी है, बमबारी कर रही है। लेकिन सवाल यह है, जब सीरिया मुश्किल में है तो मुस्लिम देश क्यों खामोश है? क्या है इस जंग का असली सच? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस मसले को आप गौर से समझिए। दिसंबर 2024 में सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर गई। उनकी जगह आई नई सरकार जिसका लीडर है अहमद अल शारा, जो पहले हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS का हिस्सा था। इसको समझिएगा, बाद में आपको बताएंगे। लेकिन जैसे ही असद भागा वहां से, इजराइल ने मौका देख लिया कि पुरानी सरकार गिर चुकी है और नया आया है और अभी कमजोर है। इसी बीच में हमला कर दिया इजराइल ने दमिश्क और साउथ सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए। 16 जुलाई 2025 को इजराइल ने सीरिया की मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास बमबारी की। इजराइल का कहना है कि वो सीरिया के द्रूज समुदाय को बचा रहा है। इस पे भी हम बात करेंगे। पहले ये समझिए इजराइल ने क्या किया। जो साउथ सीरिया के सुवायदा में रहता है, मतलब कि साउथ सीरिया के सुवायदा में एक समुदाय रहता है जिसका नाम है द्रूज,
और इसी बहाने से इजराइल हमला कर रहा है और वो कह रहा है कि दुरूज को वो बचाना चाहता है। ऐसा क्यों कह रहा है ये भी समझ लीजिए दोस्तों। दरअसल दोस्तों सुवाइदा में दुरूज और बेदुइन कबीलों के बीच झड़पें हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। मतलब सीरिया के अंदर में ही दो समुदाय के बीच में झगड़ा हुआ था। सीरिया की नई सरकार ने वहां अपनी फौज भेजी, लेकिन इजराइल ने इसे बहाना बनाकर हमला शुरू कर दिया। इजराइल ने कहा हम सुवाइदा को डीमिलिटरीलाइज्ड जोन चाहते हैं, मतलब कि वहां मिलिट्री ना हो, कोई सीरियाई सेना वहां न रहे। लेकिन सीरिया और दुनिया इसे इजराइल की एक तरह से अटैक बता रहे हैं और ये बहाना है। ये साफ सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर सीरिया के अंदर में दो समुदाय के बीच में लड़ाई चल रही है और उसके बाद इजराइल आकर के यहाँ पर हमला कर रहा है, तो फिर इसको इस तरीके से कैसे देखा जा सकता है कि सीरिया के मिलिट्री यानी सीरिया की सेना ही वहां पर नहीं रहेगी। इजराइल का ये कैसा हस्तक्षेप हो सकता है, ये तो अपने आप में हास्यास्पद हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि इजराइल का असली मकसद क्या है? क्या वो सच में दुरूज को बचा रहा है या गोलान हाइट्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है? अब आप कहेंगे गोलान हाइट्स क्या है, चलिए वो भी आपको समझाते हैं। दोस्तों 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था 1967 में। 1981 में इसे औपचारिक रूप से अपने में मिला लिया, मतलब कि 1981 में इसे ऑफिशियल तौर पर अपने हिस्से में मिला लिया, जिसे दुनिया ने गैर कानूनी कहा था। दिसंबर 2024 में असद की सरकार गिरते ही इजराइल ने गोलान के पास UNDOF बफर जोन पर कब्जा कर लिया, मतलब कि और वहां पे जो जोन थे वहां कब्जा करना शुरू कर दिया। अब वो साउथ सीरिया में 56 मील लंबी खाई बना रहा है, मतलब ऐसा बताया जा रहा है और ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल इजराइल के PM नेतन्याहू कहते हैं कि हम सीरिया में शांति चाहते हैं लेकिन कोई खतरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है दोस्तों कि इजराइल सीरिया को कमजोर रखना चाहता है ताकि वो गोलान हाइट्स पर अपनी पकड़ बनाए रखे और ईरान जैसे दुश्मनों को रोके। अब देखिए गोलान हाइट्स जो है दोस्तों, उसका आप ज्योग्राफिकल अगर आप रीजन देखेंगे तो वो ऐसी जगह पर है जहां पर बेस बनाकर इजराइल अपने दुश्मन यानी कि ईरान को अच्छे से टारगेट कर सकता है। और यहीं पर आता है ट्विस्ट। इजराइल और सीरिया के बीच सीक्रेट बातचीत चल रही है जिसमें अमेरिका मध्यस्थ है। सीरिया का कहना है कि वो 1974 के सीज फायर एग्रीमेंट को वापस चाहता है और इजराइल गोलान छोड़ने को तैयार नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं जिस जगह पर इजराइल कब्जा करके बैठा है सीरिया के अंदर में, उस जगह को सीरिया चाहता है वापस लेना, लेकिन इजराइल गोलान छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या ये जंग का अंत है या एक नई शुरुआत? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। जब इजराइल सीरिया पर हमले कर रहा है तो मुस्लिम देश क्यों खामोश है? आखिर मिस्र, सऊदी अरब, कतर जैसे देश सीरिया का साथ क्यों नहीं दे रहे? इसकी बड़ी वजह 4 है दोस्तों। पहली वजह समझिए, सीरिया की नई सरकार और अहमद अल शारा का इस्लामिस्ट बैकग्राउंड। अल शारा पहले HTS से जुड़े थे, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसे कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। सऊदी, मिस्र और UAE जैसे देश इस नई सरकार पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि सीरिया में कट्टरपंथी ताकतें बढ़ सकती हैं। अब दूसरी वजह, सीरिया का ईरान के साथ पुराना गठजोड़। असद की सरकार को ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन था, लेकिन अब अल शारा ने साफ कहा कि वो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को सीरिया में नहीं चाहते। इससे ईरान और उसके दोस्त जैसे लेबनान की हिजबुल्लाह सीरिया से दूरी बना रहे हैं। तीसरी वजह दोस्तों, अमेरिका और अब्राहम एकॉर्ड्स। ट्रंप ने मई 2025 में अल शारा से सऊदी अरब में मुलाकात की और सीरिया को इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की सलाह दी। UAE और सऊदी जैसे देश अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा है। अब्राहम एकॉर्ड्स दोस्तों एक ग्रुप है जिसमें कई देश हैं और इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि सऊदी भी है और UAE भी है और इसमें US है, जो इजराइल के साथ दोस्ती को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में वो इजराइल के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे। तो क्या मुस्लिम देश सीरिया को अकेला छोड़ रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि सीरिया इजराइल के साथ शांति बनाए? ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। तो दोस्तों भविष्य में क्या होगा?
दरअसल दोस्तों, सीरिया इजराइल जंग का भविष्य अनिश्चित है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो साउथ सीरिया को डीमिलिटराइज्ड रखना चाहता है, मतलब वहां मिलिट्री नहीं चाहता है, सीरिया की भी मिलिट्री नहीं चाहता है। दूसरी तरफ अल-शारा की सरकार कमजोर है और 14 साल के गृह युद्ध के बाद सीरिया की सेना लड़ने की हालत में नहीं है। अमेरिका की मध्यस्थता से सीरिया और इजराइल के बीच बातचीत चल रही है। अगर 1974 का सीज फायर लागू हो जाता है तो शायद जंग रुक जाए, लेकिन अगर इजराइल गोलान हाइट्स पर पकड़ बनाए रखता है तो सीरिया में गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। और हाँ, सीरिया की जनता क्या चाहती है? दरअसल दोस्तों, सीरिया की जनता शांति चाहती है, लेकिन क्या शांति इतनी आसान है? तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी सीरिया इजराइल वॉर 2025 की। क्या इजराइल का मकसद सिर्फ द्रूज को बचाना है या कुछ और है? और मुस्लिम देशों की चुप्पी का राज क्या है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या सीरिया को इजराइल से शांति बनानी चाहिए या गोलान हाइट्स के लिए लड़ना चाहिए? ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।